देखिए बेटे, आज हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, है ना। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। हेडिंग डाल लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल चैप्टर है और टॉपिक हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लीजिएगा। तो देखिए, पहले समझ लो फिर लिखेंगे। जैसे ये तुम्हारे पास कोई दो एलिमेंट है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, है ना। और मान लीजिए सिंगल बॉन्ड कब बनता है, सब जानते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी, तो ये पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। बस ये शिफ्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को, यही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब ये पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती हैं। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी छा जाएगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेना, कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखिए, द टेंडेंसी of an atom of an element, समझ में आ रहा है। तो किसी एटम के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, टू अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये शेयर्ड पेयर को, टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन by itself। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाता है, किसके अंदर है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लो, लिख लिया। अब आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। तो पहला, न्यूक्लियर साइज। देखो बेटे, ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी साइज नहीं, न्यूक्लियर चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला, बस इसी को याद रखना हमेशा। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इनके बीच में, उतना ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, डायरेक्टली। इसका मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये ध्यान रखिए, इस फार्मूले से याद रखें। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक रेडियाई। ये देखिए, अगर रेडियस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, इनवर्सली फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज के क्या है, इनवर्सली, एटॉमिक साइज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एटॉमिक साइज के क्या हो गई, इनवर्सली।
है ना। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम किसके लिए होती है? फ्लोरीन के लिए। इसीलिए ये स्मॉलेस्ट होता है इन साइज। फ्लोरीन जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम साइज होता चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर? चलिए, तो ये फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियाई। अब आप पढ़ेंगे कि आपने अगर इसे पढ़ लिया है ना, तो कौन से स्केल हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करती हैं। तो लिख लो डिफरेंट स्केल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला स्केल होता है मुलीकन स्केल। हेडिंग डाल दीजिएगा, है ना। ये स्केल कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन निकाल लो, इसके बराबर होती है। तो इसने एक सिंपल सा फार्मूला दे दिया। ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों आप पढ़ चुके हो, इन दोनों पेपर में गिवन होंगी, इनका मीन निकाल लो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। दूसरा स्केल है पॉलिंग स्केल, जो बहुत कीमती है। इन्होंने बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो पहले आप चेंज इन एनर्जी निकालो, और डेली निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे? सबसे पहले इसके लिए आपको, मान लो कोई आपके पास में, है ना, कोई आपके पास एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, मान लो A2 और B2 मिलकर ये बना रहे हैं। तो डेल ई क्या होता है? लिख लो एनर्जी फॉर ए डैश बी, ए और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी, माइनस ये इसका रेडीमेड फार्मूला है। तो इससे आप चेंज इन एनर्जी निकाल लो। जैसी चेंज इन एनर्जी आएगी तो आप लिख लो जाई ए माइनस या डिफरेंस जाई बी। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये बराबर किसके होता है? इसके। या ये बराबर होता है इसके। लिख लो ये क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। लिख लिया। ये फार्मूला ऊपर वाला तब लगाओगे अगर आपको एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में दी हो, और ये फार्मूला नीचे वाला तब लगता है अगर एनर्जी किलो जूल पर मोल में हो। तो ये ध्यान रखिए, ये आ गया डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले ये निकालना पड़ेगा चेंज इन एनर्जी, ये सब गिवन होगा पेपर में। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मान लीजिए क्वेश्चन है H2 plus Cl2 gives twice of HCl। तो आपको इसका डिफरेंस निकालना है, तो पहले आप डेल ई निकालोगे, चेंज इन एनर्जी। कैसे? ये फार्मूला है, इसको ए मान लो, इसको बी। तो क्या फार्मूला बताया? बताइए। यही तो फार्मूला बताया है।
तो इसके लिए पेपर में आपको अलग अलग बॉन्ड एनर्जी पकड़ा देगा। मान लो ये 10 पकड़ा दिया, है ना, Cl इसके लिए पकड़ा दी, मान लीजिए आपको कुछ भी 4 पकड़ा दी, और HCl, है ना, इसके लिए आपको वैल्यू दे दी इनके बीच में, है ना, कुछ भी मान लीजिए 20 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन तीनों को यहाँ पुट कर दो आप, यहाँ रख दो 20, यहाँ 10 और यहाँ 4, है ना, तो ये हो जाएगा 40 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग मान लीजिए। तो मान लो इतना आ गया, मान लो ये डेली निकल आया। अब ये दिया हुआ है किलो कैलोरी पर मोल में, तो आप ये ऊपर वाला फार्मूला लगा दो, तो आपको H और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। इसमें डेली की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, लिख लो। हटा दें, देखिए, तो ये था पॉलिंग स्केल। अब इसके बाद ये देखिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो तो इस तरीके से, है ना, ऐसे पढ़ा हुआ है आपने। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग ने कैलकुलेट करी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 4। इसमें 0.5 कम करते चाहिए, याद करने का तरीका है 0.5 कम करते जाइए, और इधर ये वैल्यू इनकी होती है। ये सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन बता दी है। अब याद करने का तरीका है, यहाँ नोट करके लिख रहा हूं, याद रख लो ISC बोर्ड पढ़ा है आपने। इसका मतलब जो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही सल्फर की होती है, वही कार्बन की होती है ना। तो सल्फर कार्बन, तो सल्फर की भी यही होगी, आपको मालूम पड़ गया, और आयोडीन की भी यही है। तो ISC तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, जो H की है वही फास्फोरस की है, H की होती है 2.1, तो फास्फोरस की भी 2.1 होगी, है ना। तीसरा है नकल, NCl, तो जो N की है वही Cl की है, देखिए आप। तो इससे आपको 5-6 तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की, और मिनिमम होती है CCM की 0.7। इसकी मैक्सिमम 4, इसकी मिनिमम 0.7, ये जरूर याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। लिख लिया, देखिए। अब आप नोट करके एक बात और लिखो, वो ये है, नोट करके लिख लो कि जब आप एलोंग द पीरियड जाती हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शार्पली चेंज होती है, और जब आप ग्रुप में जाते हैं वर्टिकल, तो एटॉमिक साइज शार्पली चेंज होता है।
इसलिए आप जो प्रॉपर्टीज चेक करते हो, जैसे आपने कहा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, है ना, आयोनाइजेशन, कोई भी चीज अगर इधर कैलकुलेट कर रहे हो तो इससे कैलकुलेट करो, क्योंकि ये शार्पली चेंज हो रहा है। और अगर वर्टिकल ग्रुप में जा रहे हो तो एटॉमिक साइज के बेसिस पर आप उसे चेक करेंगे। लिख लो, नोट करके पहला पॉइंट लिख लो, इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेस शार्पली। पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शार्पली चेंज होती है, सो दैट, इसलिए सारी प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड इससे चेक करेंगे। लिख लो, सो दैट property of an element always analyzed by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर लो आप इधर की प्रॉपर्टी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल लो या आप न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हो, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहां वाली चीजें न्यूक्लियर चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर ली जाएंगी। और यहां पर शार्पली क्या चेंज होता है, एटॉमिक साइज। तो लिख लो, इन अ ग्रुप क्या चेंज हो रहा है, एटॉमिक साइज sharply changes so that property of an element always analyzed by atomic size। तो अगर कोई भी चेक करनी है प्रॉपर्टी आपको, एमपी, बीपी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, कुछ भी ग्रुप के अंदर, तो आप इससे चेक करो। पीरियड में चेक करना है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या न्यूक्लियर चार्ज से चेक करो। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना दोनों। हटा दें। तो अब तक मैंने आपको दो स्केल पढ़ा दिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के। कौन कौन से, पहला मुलीकन, दूसरा पॉलिंग, लास्ट ये रहा, लिख लो तीसरा ऑल रेड रेशो। इसका यूज कम होता है लेकिन बुक में दिया, कोर्स में, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। इसका फार्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, रेडीमेड फार्मूला दे दिया है इन्होंने, 0.359 Z ओवर आर स्क्वायर प्लस 0.744। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, R क्या है, एटॉमिक रेडियस। अगर ये दोनों गिवन हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लिख लीजिएगा। तो ये तीन स्केल हमने पढ़े, कौन कौन से, पहला मुलीकन, दूसरा पॉलिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रख लेना। जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हो, फ्लोरीन की मैक्सिमम है 4, है ना, ऑक्सीजन की बताई 3.5, वो इसके बेसिस पे बताते हैं। चलिए अब हेडिंग डाल दो, एप्लीकेशन।
अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों पढ़ाई गई, क्या फायदे हो रहे हैं इससे हमें। तो देखिए, एप्लीकेशन, बहुत सारे फायदे हैं, ढंग से समझिए एक एक करके। पहला, नॉमेनक्लेचर। जैसे मैंने आपसे कहा कि साहब मेरे पास ना ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा है PCl5, ये लिखा है BCl3, ये लिखा है IF7। मतलब एक हैलोजन का होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगर आपको ये मालूम करना है इनका नाम, तो इसमें लिख लो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको लास्ट में हैलाइड बोलेंगे, और जो लेस है उसको सिंपल नेम बोलेंगे, है ना। उसको उसका जो नाम है वही बोलेंगे सिंपल नेम से। आप कहेंगे कैसे, देखिए, जैसे इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन होते हैं, तो पहले बोलेंगे आप सिंपल नेम। इसका नेम क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। इसका नाम क्या है, बोरॉन। इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F। तो जो लेस वाला है उसको सिंपल नेम, आयोडीन। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे हैलाइड बोलना है, तो इसे क्या बोलेंगे, 5 हैं, पेंटाक्लोराइड, ट्राईक्लोराइड, मतलब इसमें आइड लगाना है पीछे, हेप्टाफ्लोराइड, आगे बोल दो बस। तो 5 मीन्स पेंटाक्लोराइड। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें आइड आना चाहिए, हैलाइड आना चाहिए। ट्राईक्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा, 7 को क्या कहते हैं, हेप्टाफ्लोराइड। तो ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे एक आप लिख के देख लो कि मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है इंटर हेलोजन कंपाउंड, दोनों हेलोजन है, तो देखो इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो उसमें आइड आएगा बाद में, और इसको सिंपल बोलेंगे। तो सिंपल नेम क्या है इसका, ब्रोमीन। ट्राईफ्लोराइड, बस ऐसे आपको बोलना है। तो पहला फायदा ये है, एप्लीकेशन हमें मालूम होगा अगर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम है, तो आराम से हम उसका नॉमेनक्लेचर, नाम लिख सकते हैं। दूसरा फायदा ये है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था। बताइए, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का रेडीमेड फार्मूला बताया था आपको। ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इसका रेडीमेड फार्मूला है। पेपर में 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाएगी, यहां रख दो, ये मालूम पड़ जाएगा। इससे ये मालूम पड़ा कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ध्यान रखिए, जिसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा है वो ज्यादा पोलर होता है, और जो ज्यादा पोलर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आपको 3-4 चीजें मालूम पड़ गई इससे, देखो आप, है ना। जैसे किसी से पूछा जाए ये HF है, HCl है, HBr है, तो देखो H तो सब में कॉमन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाईएस्ट है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो बताइए डिफरेंस इसमें सबसे ज्यादा आएगा। तो तीनों में किसका BP हाईएस्ट है, तो आपको मालूम पड़ गया इसका है। पोलैरिटी किस में ज्यादा है, इसी में ज्यादा है। तो जिसका ये डिफरेंस ज्यादा होगा उसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी ज्यादा होगा, पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, और BP भी ज्यादा होगा। लिख लीजिएगा।
लिख लिए। देखिए तीसरा एप्लीकेशन ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड की मजबूती, उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब जैसे कोई पूछे HF है, HCl, HBr और HI, आप बताइए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इन चारों में, तो डिफरेंस इसका ज़्यादा होगा, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, इसमें मजबूती ज़्यादा होगी। और अगर इसमें मजबूती ज़्यादा है, खुद सोचिए, तो क्या पानी में डालने पर ये इससे अलग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और H का अलग होना कहलाता है एसिडिक करेक्टर। तो अगर इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये टूटेगा ही नहीं, H आइन देगा ही नहीं। इसका मतलब जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। सिंपल फंडा। भाई एसिडिक करेक्टर का मतलब है एबिलिटी टू लूज H आइन। तो जब ये स्ट्रांगली जुड़ा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मजबूती से जुड़ा है, तो क्या ये इससे अलग हो पाएगा? आसानी से नहीं। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इन चारों में ये वीकेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन सीखोगे तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। चौथा लेके, चौथा क्या फायदा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? देखिएगा, नेचर ऑफ द बॉन्ड, ये भी मालूम कर सकते हैं आप इससे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अगर किसी का डिफरेंस, मान लो A और B दो एलिमेंट है ना, इसको A मान लो, इसको B मान लो। अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाए या लेस देन 1.7 आ जाए या इक्वल टू 1.7 आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इसकी है, इसको A मान लो, इसको B, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। तो जब दोनों सेम होते हैं तो बनता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। भाई देखो, ये H है, ये H है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बताइए ये पेयर इधर शिफ्ट होगा या इधर? कहीं भी नहीं। जब होगा ही नहीं शिफ्ट तो चार्ज आएगा ही नहीं, पोलरिटी डेवलप ही नहीं होगी, तो इसलिए नॉन पोलर है। तो जब भी दोनों सेम होंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ जाएगा, मतलब वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और अगर इससे लेस हो जाए तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जैसे HCl है ना, इसका होता है 2.1, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका कितना होता है? 3। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9। इससे कम आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो H और Cl आपस में मिलकर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, आ गई पोलरिटी डेवलप, हो गई नहीं हो गई, चार्ज आ गया नहीं आ गया? तो जब इनका डिफरेंस इससे कम आए तो पोलर कोवेलेंट। अगर एग्जैक्ट 1.7 आ जाए तो इसमें 50% कोवेलेंट करेक्टर होता है और 50% आयन करेक्टर होता है। मतलब 50-50, एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आपको डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से मालूम पड़ गया बॉन्ड कैसा है, कमजोर है या ताकतवर है, ये मालूम पड़ गया। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं है ना, ये बहुत कमजोर होते हैं, आपको मालूम है, लिख लीजिएगा।
लिख लिया। चलिए, और फायदे देखो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय। 5वां, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने अभी अभी लिखा था 2 मिनट पहले कि ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर के डायरेक्टली है, पोलरिटी के डायरेक्टली। और जो ज्यादा पोलर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनकी डिफरेंस स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे देखो, आपसे किसी ने कहा कि साहब ये बहुत सुपीरियर एग्जाम्पल है इसलिए बार बार ले रहा हूं इसे, ये लिखा है, बताओ इन चारों हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, और ये तो सब में सेम है, तो डिफरेंस इसका सबसे ज्यादा आएगा, तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं नहीं, आप ये ले लो, ये ले लो, तो बताओ जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फास्फोरस की अभी बताई थी, याद रखने का तरीका हिमाचल प्रदेश, ऐसी नकल, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो बताओ सेम है तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। NaCl की सेम। तो जिनका डिफरेंस 0 आ जाएगा वो क्या होंगे? अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल होते हैं। और जिनका डिफरेंस ज्यादा आता है वो ज्यादा स्टेबल। लिख लिया। 6th पॉइंट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कहोगे इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल में sp2, सिंगल में sp3। तो बताइए sp का मतलब है 1:1 का रेशो, तो बताओ इसका s करैक्टर कितना होगा इसका, और 1:3, तो s कितना हो गया? 25%। तो ये सबका आप s करैक्टर निकाल लो, जिसका s करैक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा हो गया, है ना। बल्कि डिफरेंस भी मत लो, सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होती है जिसका s करैक्टर ज्यादा होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड की एल्काइन की s करैक्टर सबसे ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। लिख लीजिए। लिख लिया। चलिए, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, नेचर ऑफ द ऑक्साइड। नेचर ऑफ द ऑक्साइड, देखो ये तुम्हारे पास जाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है, ये ऑक्साइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, और ये कोई एलिमेंट ए मान लो। अगर इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो समझ लेना इसका जो ऑक्साइड बन रहा है वो नेचर में बेसिक होगा। कैसे होगा वो मैं अभी बता रहा हूं। अभी एग्जाम्पल लिख लो, मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक, हरिओ। अगर ऑक्साइड का किसी एलिमेंट के संग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत छोटा आ रहा है तो उसका नेचर एसिडिक होता है। जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड P2O5, N2O5, Cl2O7 ऐसे। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं? इसकी वजह से। अब इसे समझ लो। देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाएं तो बताइए
पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती नहीं होती, ऐसे होती है। अब ये ऑक्साइड है और कोई भी एलिमेंट ले लो, तो बताइए ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? नॉन मेटल। ये क्या है इधर वाले? मेटल। और बीच में जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं मेटेलॉइड्स। तो आप ये बताइए, ये इसके आसपास हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, Cl ऑक्साइड के पास हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या होगा? बहुत कम। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बन रहे हैं ये ऑक्सीजन इनके बिल्कुल बगल में है, तो डिफरेंस बहुत कम आएगा। तो ये नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक। और जो मेटल हैं उनसे ऑक्सीजन बहुत दूर है, तो बताओ इनका गैप ज़्यादा है तो डिफरेंस क्या आएगा? बहुत ज़्यादा। तो जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये समझ लो इनका गैप ज़्यादा है इसलिए ये बेसिक हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे कैसे चेक करते हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसे किसी ने कहा कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, क्यों होता है? वाटर में डिसॉल्व कर दो, बेस बन जाएगा। तो किसी का भी ऑक्साइड चेक करना हो वाटर में डाल दो, अगर बेस बन रहा है तो ये बेसिक है। तो बताइए मेटल के ऑक्साइड बेसिक हो गए। और ये चेक करना है तो इसको वाटर में डाल दो, तो बताइए एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड बन रहा है इसलिए ये एसिडिक होती, ये इसका प्रूव है। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कैसे समझा है वो लिख लो बस। लिख लिया? चलिए अब नेक्स्ट लिखिए। बहुत सारी एप्लीकेशन है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर या नॉन मेटेलिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो बहुत बढ़िया नॉन मेटल होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे बढ़िया नॉन मेटल है इसमें। तो ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करैक्टर, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। जो सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे बढ़िया नॉन मेटल है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा है। तो इस पे भी खूब क्वेश्चन बनते हैं, 4 ऑप्शन देके। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लो, है ना? लिख लो। लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है पॉजिटिव, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है, बताओ किसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है? इसका 2, उसका 1। तो जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ऐसे ही फेरिक और फेरस, इसका 2 ऑक्सीडेशन है, इसका 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर मैं उल्टा बोलूं, अब मैं नेगेटिव ले रहा हूं कोई भी एक्स एलिमेंट, तो ये इन्वर्सली होता है, तो आंसर ये हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीडेशन स्टेट भी मालूम कर सकते हैं किसका ज़्यादा है और किसका कम है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके एप्लीकेशन तो बहुत ही कीमती हैं, इनको बार बार स्टिल करके पढ़िए। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, है ना, और अपने मित्रों को भी बताइए, है ना, तो वो भी इसे बार बार पढ़ें, विशेष लाभ होगा।